होंगे। आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का। ये हमारा नेक्स्ट लेवल का सवाल होगा। बस आपको शांति बना के, धैर्य बना के दोस्त देखना है। आपको पार्ट 1 से देखना है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, तो अगर आप इस बोट एंड स्ट्रीम के सीरीज को देख लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बोट एंड स्ट्रीम से अगर कोई भी सवाल पूछ दे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि दोस्त आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। बस आपको शांति बना के, धैर्य बना के देखना है। तो मेरे दोस्त आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। और सवाल को दोस्त सॉल्व करने का अप्रोच को देखिएगा, आपको पसंद आ जाएगा। क्योंकि दोस्त इतना शॉर्ट मेथड दे रहे हैं ना, ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम ना लगे। तो आइए आते हैं सवाल पे, और सवाल के माध्यम से देखिएगा सवालों को कैसे सेकेंडों में उड़ाना है। बस आपको तरीका सीखना है। तरीका सीख गए तो मेरे भाई आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सवाल को देखिएगा। कहा धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। क्या कहा धारा की दिशा में एक आदमी का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी धारा के दिशा में जब चलते हैं, यानी ये x + y होता है। यानी x + y का वैल्यू कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा क्या धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x कितना होगा? जो 15 हो जाएगा तो 12.5 ना होगा, या आप 15 में से इसको घटा दीजिए ना, तो 12.5 ये हो गया, 12.5 ये हो गया, 2.5 ये हो गया। कहा धारा के विपरीत दिशा में बता दीजिए कितना होगा, यानी x - y क्या होगा। तो x का 12.5 पॉइंट 12.5 - 2.5 करेंगे तो कितना होगा? ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना होगा। ये दोस्त होगा कि नहीं होगा? अरे इस सवाल में कलम उठाने वाला सवाल नहीं था। इस सवाल को मौखिक सॉल्व करने वाला था। और आप देखिए, ये आपका आरआरबी जेई में, आपका ये सवाल मेरे भाई, आपका ये सवाल जेई में पूछा गया था। आरआरबी जेई 26/6/2019 में। समझ में आ गया? सवाल देखिए ना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। सुनिए जरा, देखिए सवाल है क्या। सवाल क्या है, सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। कहा धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः t1 और t2 घंटे लगते हैं। धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल बता दीजिए। किसका चाल? शांत जल में नाव का चाल ना, कि धारा का चाल? अरे शांत जल में नाव का चाल पूछा है, समझ गए? तो सवाल क्या कहा? सवाल ये बात कहा, जो डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है, लग क्या रहा है? टाइम लग रहा है। कहा धारा के विपरीत लग रहा है t1, धारा के विपरीत लग रहा है t1 और धारा के दिशा में लग रहा है t2। सवाल को पढ़िए, समझिए। जब हमारा डिस्टेंस मेरे दोस्त की कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, तो हमारा स्पीड टाइम का उल्टा हो जाता है। टाइम यानी t1 रेशियो हो जाएगा t2, ये उल्टा हो गया ना। यहाँ से आप निकालिए बोट का निकालने के लिए आपको तरीका क्या बताएं? दोनों को जोड़ के आधा, स्पीड को जोड़ के आधा, यानी t1 + t2 बटे क्या हो जाएगा? 2 होगा ना। स्ट्रीम का निकालिएगा, यानी धारा का निकालिएगा, तो क्या करना है? दोनों को घटा के आधा, यानी t1 - t2 का आधा। यही ना कहा सवाल में। कहा धारा की गति y किलोमीटर, वैल्यू क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं, ये जो y है ये t1 - t2 बटे 2 का वैल्यू है। और हमें चाहिए किसका? तो हमें चाहिए शांत जल में नाव की चाल चाहिए। नाव की चाल है कितना? तो t1 + t2 बटे में 2। तो मेरे दोस्त ये 2 से 2 कट जाएगा। आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो ये y × t1 + t2 बटे हो जाएगा क्या? t1 - t2। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है y × t1 + t2 अपन में हो जाएगा t1 - t2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा और सवाल देखिए, समझिएगा सवाल है क्या, और लाजवाब है, शानदार है। कहा एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के में एक खेने वाले को 8 घंटे का समय लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी को तय करने के लिए हेतु 5 घंटे लगते हैं। तो स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या है? ये सुनिए, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम। तो यहाँ देखिएगा तो डिस्टेंस क्या है, तो दोनों के लिए 60 किलोमीटर है। टाइम में देखिएगा तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी
कहा नदी के ऊपर की ओर मेरे दोस्त, इसका मतलब हुआ कि वो विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। यानी यहाँ लग रहा है कितना, 8 घंटा। यहाँ कितना लग रहा है, 5 घंटा। यहाँ से जब आप स्पीड निकालिएगा तब 12 पंचे 60 यानी 12 का स्पीड आएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कटेगा कितना से, 4 से काटिए 2 बार में 15 बार में, यानी 7.5 आ गया ना। यहाँ से आप निकाल लीजिए बोट का। सवाल में पूछा किसका है, तो पानी में, स्थिर पानी में खेने वाले की गति यानी बोट का पूछा है। तो दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़िएगा तो 12 7 कितना होता है, 19। 19.5 का आधा 9 ये हो जाएगा कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? सुनिए जरा, देखिए आगे सवाल क्या है। सवाल लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है। देखिए, कहा अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में अर्जुन जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। देखिएगा, कहा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर यानी डिस्टेंस कितना है, तो 40 किलोमीटर। और उसके बाद लग रहा है कितना टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस लिखना है 40 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, तो 5 घंटा लग रहा है। उसके बाद कहा जबकि उसे धारा की विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है मेरे दोस्त। इसका मतलब यहाँ से स्पीड आप निकालिएगा तो 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24 होगा ना। फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है जो कहा उसकी स्थिर जल में तैरने की गति क्या है, यानी बोट का पूछा है। दोनों को जोड़ के आधा यानी 12 8 20, 20 का आधा कितना होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए और नेक्स्ट सवाल को देखिए जरा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में यानी क्या, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना, तो यहाँ डिस्टेंस बराबर 2 किलोमीटर 1 घंटा में है, यही है ना। तो कहा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी कितना देर में, तो 10 मिनट में। 10 मिनट में मेरे दोस्त, इसका मतलब इसको जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे कि नहीं, 60 से भाग देंगे तो ये 1/6 घंटा हो जाएगा। 1/6 घंटा हो जाएगा। यहाँ से स्पीड आप निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ से आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिएगा तो ये आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो कहा शांत जल में नाव की गति बता दीजिए। शांत जल में नाव का गति पूछा है, यानी बोट का निकालने का तरीका क्या बोले, जोड़ के आधा यानी 6 2 8, 8 का आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, समझ में आ गया? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा। और आइए अब टाइप 3 यहाँ से शुरू करते हैं। और टाइप 3 जो है ये हमारा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होगा। तो कहा शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर वह धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौट जाता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सुनिए समझिए। यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ एक बार जाता है और फिर यहाँ से वापस आता है। तो इसी में कहा जो हमको एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो यहाँ जब जाता है तो मेरे भाई x + y से जाता है, आता है यानी x - y से आता है। यानी हमारा टोटल टाइम जो होता है 2D, यानी टोटल टाइम का बात करें तो 2D x अपॉन में क्या होगा, तो x² - y² होता है ना। ये टोटल टाइम का कंसेप्ट है, ये टोटल टाइम का कंसेप्ट है कि नहीं है। और आपका एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है टोटल टाइम, होता है ना। टोटल टाइम होता है कि नहीं होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम हो जाएगा आपका एवरेज। होगा कि नहीं होगा? यानी एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ जो होगा एवरेज स्पीड बराबर तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ आपको समझ में आ गया। यहाँ आपका क्या होगा, तो t बराबर यहाँ रख दीजिए। यानी डिस्टेंस को जब तय कर रहा तो 2D के स्पीड से तय करेगा, सॉरी
2D हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी D दूरी को 2 बार वो तय करेगा, D दूरी को 2 बार तय करेगा, यानी 2D होगा। टोटल टाइम, टाइम का वैल्यू टाइम के जगह ये रख दीजिए 2dx अपॉन में हो जाएगा x² माइनस y² होगा। यहाँ से 2D से 2D को काटिए और इसको ऊपर भेजिए, यानी x² माइनस y² अपॉन में हो जाएगा x, यानी आपका एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा x² माइनस y² अपॉन में हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड पे ही है, लेकिन दोस्त मेरे भाई मेरे साथी इस ट्रिक पे नहीं बनेगा, इसीलिए आपको इस सवाल को देखना जरूरी है। कहा 1 9 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। तो धारा की दिशा में 9 की चाल, धारा की विपरीत दिशा में 9 की चाल से 2 गुनी है। सवाल को यहाँ समझना है, समझिएगा तभी सॉल्व होगा। यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम, यहाँ लिखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिएगा तो क्या, तो धारा की दिशा में जा रहा है 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4, यहाँ जा रहा है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर। यहाँ से स्ट्रीम का जो चाल है इसका डबल है, इसका 2 गुना है कौन, इसका 2 गुना है डाउन स्ट्रीम में, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगा, होगा ना। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, तो स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 2 यूनिट होगा। यहाँ से देखिएगा तो ये 8 यूनिट हो जाएगा। तो आपके सवाल में यहाँ जो दिया हुआ है, तो मेरे भाई ये स्पीड का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है, यहाँ टाइम का रेशियो होगा, समझ गए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 यूनिट का वैल्यू आपके सवाल में 15 मिनट दिया हुआ है। जब इसका ये 4 गुना है तो मेरे भाई इसका भी 4 गुना होगा, यानी 60 मिनट हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा होगा ना, 1 घंटा हो जाएगा। यहाँ 15 मिनट है तो 15 मिनट रहने दीजिए। तो कहा क्या, कहा औसत यात्रा बता दीजिए, औसत गति बता दीजिए, पूरे यात्रा का औसत चाल। औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। तो यहाँ देखिएगा समझिएगा, टोटल डिस्टेंस है कितना, तो 8 4 कितना है 12, तो 12। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 घंटा यहाँ 15 मिनट यहाँ, यानी 75 मिनट। 75 को आप ऐसा कीजिए 60 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका घंटा में, यानी ये भाग वाला ऊपर चला जाएगा। 15 चौका 60, 15 5 75, यानी 12 चौका 48/5, इसको भाग दीजिएगा तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। इस सवाल पे इस पे नहीं ना बना, यानी आपका जो एवरेज का फॉर्मूला दिए अभी एवरेज स्पीड का, तो उस पर नहीं बना। लेकिन नेक्स्ट सवाल को देखिए ना, नेक्स्ट सवाल कैसे उड़ेगा उसी पे आप देखिए ना। सवाल कहा 1 9 धारा की विपरीत दिशा में शहर P से Q तक की ओर जाती है, और धारा की दिशा में शहर Q से P की ओर वापस आती है। स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। का पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बता दीजिए। एवरेज स्पीड कहा ना, एवरेज स्पीड कहा है, सुनिए एवरेज स्पीड कहा, तो आपको अभी जस्ट बताए x² माइनस y² अपॉन में x कहा ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ये a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी होता है ना। यहाँ x देना है a प्लस बी, यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और गुना कर देना है। तो 35 5 कितना हो जाएगा 40, अब 35 माइनस 5 कितना होगा 30, अब बटे देना है x है कितना, तो x है कितना, तो 35 है, तो 35 5 से काटिएगा 6 बार में, 5 से काटिएगा 7 बार में, 6 चौका 24 यानी 240/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप यहाँ से भाग दे दीजिए तो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा 7 तिया 21, बचेगा 3 0, 7 चौका 28, बचेगा 2, 7 दूना 14, फिर 6, 7 8 56, 34.28 किलोमीटर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, यानी 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, है सुनिए, देखिए नेक्स्ट सवाल। कहा 1 9 धारा के विरुद्ध जा रहा है, यानी अप स्ट्रीम जा रहा है। कहा शहर x से y की ओर जाती है, और धारा की दिशा में शहर y से शहर x की ओर वापस आती है। स्थिर जल में
नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा पूरी यात्रा में नाव की औसत गति, यानी यहाँ भी एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड पूछा है तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, यही ना। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। एक बार जोड़ेंगे तो 40 10 50, एक बार घटाएंगे तो 40 माइनस 10 30। लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर यानी नाव की गति 40। यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटिएगा ये, 2 से काटिएगा ये 25 बार, 25 तिया 75 अब बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी इसको भाग दीजिएगा तो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, होगा ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आइए अब शुरू होगा टाइप 4। टाइप 4 को देखिएगा, टाइप 4 भी लाजवाब शानदार है। कहा धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना मेरे दोस्त, यहाँ लिखना है डी, यहाँ लिखना है ऑफ। डिस्टेंस जब हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस मेरे दोस्त आपका कांस्टेंट है, तो आपको बताए हैं, क्या बताए हैं, यानी टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, स्पीड। स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ पे देखना आपको टाइम क्या लग रहा है। तो कहा धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट, यानी 8 घंटा 48 बटे 60 कर देते हैं। यहाँ 4 घंटा लग रहा है, तो यहाँ छोड़िए, इसको मिटाइए, यहाँ से काटिए तो 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 5 8 40, 4 44 बटे 5 हो जाएगा, 44 बटे 5। अब इस 5 को हटाने के लिए 5 से गुना कर दीजिए, दोनों में कट जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, 4 से काटिए तो ये 11 बार में, यानी 5:11 आपका क्या आ गया, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 11:5 आएगा ना। यहाँ से बोट का निकालने के लिए आपको तरीका बताए, दोनों को जोड़ के आधा, तो 11 5 16, 16 का आधा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्रीम का बताए, दोनों को घटा के आधा, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा किसका है, तो कहा शांत जल में नाव की चाल, यानी बोट रेशियो स्ट्रीम, यानी 8:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्त मुझे भी पता चल सके जो आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कहा एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय, धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति का अनुपात बताइए। सुनिएगा, यहाँ डाउन स्ट्रीम रेशियो लिखना है, अप स्ट्रीम टाइम लग रहा है तो टाइम देखिएगा। कहा निश्चित दूरी को तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय, यानी विपरीत दिशा में 4 यूनिट टाइम, तो 1 यूनिट यहाँ लग रहा है, तो स्पीड इसका उल्टा यानी 4:1। सवाल में ये बात कहा, जो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में है। इस सब सवाल में दोस्त पेन उठाने वाला ये सब सवाल नहीं है, ये सब सवाल देखिए आपका पूछा गया सवाल है। तो अब आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। ये सवाल लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है। कहा यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय n धारा की दिशा में लिए गए समय है और शांत जल में नाव का चाल, जल में चाल है क्या, शांत जल में चाल है x और धारा की चाल है y, तो कहा x:y बता दीजिए। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, देखिएगा सवाल। तो टाइम का जो रेशियो है, तो मेरे भाई यहाँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम, यानी कहा अगर अप स्ट्रीम में n टाइम लगेगा तो इसमें जो है कितना लगेगा, 1 यूनिट टाइम लगेगा, यानी ये टाइम का रेशियो है। सवाल में कहा गया है, कहा अगर अप स्ट्रीम का जो टाइम होगा ये d का n गुना होगा, यानी d अगर यहाँ से हट के यहाँ बट्टे में आ जाए तो ये n/1 हो जाएगा, यानी d का 1 n का u का n हो जाएगा। यानी अप स्ट्रीम में n टाइम लग रहा है तो अप यहाँ डाउन स्ट्रीम में 1 यूनिट, यहाँ से स्पीड देखिएगा तो n:1 हो जाएगा, हो गया। तो सवाल में कहा धारा की चाल और धारा की चाल y है, यानी यहाँ से स्ट्रीम निकालना है, यानी y का वैल्यू निकालना है। स्ट्रीम क्या बोले थे, घटा के आधा, यानी n-1 का आधा,
आप यहाँ पे बोट का निकालिएगा यानी x का निकालिएगा तो जोड़ के आधा यानी n+1/2, यही ना। तो सवाल में कहा x/y बताइए, x/y यानी n+1/2 रेशियो n-1/2, ये 2 कट जाएगा यानी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसे x/y कीजिएगा, ये n+1 हो जाएगा n-1 होगा, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका बटे में है ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी ऑब्लिक दिया हुआ है यानी बटे दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट देखिएगा। कहा एक नौ धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल और उस शांत जल में नाव की चाल का अनुपात। सवाल को समझिएगा, यहाँ डाउन स्ट्रीम यहाँ अप स्ट्रीम है ना, है कि नहीं है, सुनिए है ना। तो यहाँ देखिएगा टाइम लग रहा है का धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लेता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय। तो यहाँ से स्पीड क्या होगा, स्पीड 6:4 हो जाएगा। यहाँ से बोट का देखिएगा जोड़ के आधा यानी 5, स्ट्रीम का यानी घटा के आधा 2 का आधा 1 हो जाएगा, यानी 5:1 आपका सवाल में क्या कहा, धारा की चाल 1 है तो 1:5 हो जाएगा, यानी आपका 1:5 आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में है। तो देखिए सवाल समझे। अब आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है। तो सवाल को समझिएगा। कहा एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में 2 गुना समय लगता है। यहाँ डाउन स्ट्रीम यहाँ अप स्ट्रीम। कहा यहाँ जो चलाता है तो इसका 2 गुना टाइम यहाँ लगता है, यानी टाइम का रेशियो है। यहाँ से स्पीड का रेशियो 2:1 आएगा ना। यहाँ से बोट का निकालिए जोड़ के आधा यानी 1.5, यहाँ से घटा के आधा यानी स्ट्रीम का घटा के आधा 0.5। कहा क्या, तो कहा शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव की चाल और इसका, यानी पॉइंट को उड़ा दीजिए, 5×1=5, 5×3=15, यानी 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल में समझ आ गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जो आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल भी बचा हुआ है और नेक्स्ट सवाल भी कराने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना ताकि दोस्त को भी हेल्प हो सके। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।